क्या आपका मन भी एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंस गया है जहां विचार रुकने का नाम ही नहीं लेते? क्या आप रात को सोने जाते हैं पर आपका मस्तिष्क भविष्य की चिंताओं और भूतकाल की गलतियों का विश्लेषण करने में लगा रहता है? ज्यादा सोचना एक ऐसी दीमक है जो इंसान के आत्मबल और उसकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे खोखला कर देती है। हम उन समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई हैं, और उन दुखों को बार बार याद करते हैं जो बहुत पीछे छूट चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम अर्जुन के उस मानसिक द्वंद्व की गहराई में उतरेंगे जहां उनके मन में हजारों विचार एक साथ युद्ध कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से लड़ी डीडीएच रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक शांति का जो मार्ग दिखाया, वह आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में ज्यादा सोचने की बीमारी का एकमात्र रामबाण इलाज है। अर्जुन ने कृष्ण से एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हे केशव, ये मन बड्ढा चंचल है। इसे वश में करना तो वायु को मुट्ठी में बंद करने जैसा कठिन प्रतीत होता है। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस नहीं होता, जैसे आपके विचार आपके नियंत्रण से बाहर हो गए हों? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाना। जब भी आपका मन भविष्य की चिंताओं में भागने लगे तो उसे पकड़ ढाकर वर्तमान के कार्य में लगा दीजिए। यह एक दिन में नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ डचकर जंगलों में चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, यानी उन परिणामों से मोह छोड़ ढह देना जो आपके हाथ में नहीं है। हम ज्यादा तभी सोचते हैं जब हम किसी चीज को खोने से डरते हैं या किसी चीज को पाने के लिए बहुत अधिक व्याकुल होते हैं। सोचने का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का भय। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, या यदि वह मुझे छोड़ कर चला गया तो मेरा क्या होगा। कृष्ण समझाते हैं कि भविष्य केवल एक कल्पना है जो अभी तक जन्मी ही नहीं है। आप उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है? जब आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आप अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके कंधे पर कल की चिंताओं का एक भारी पत्थर रखा है। क्या आप ऊपर पहुंच पाएंगे? पहाड़ पर चढ़ने का सही तरीका यह है कि आप केवल अगले कदम पर ध्यान दें। यदि आपका अगला कदम सही है तो आप अंततः शिखर पर पहुंच ही जाएंगे। हमारा मन केवल भविष्य में ही नहीं भागता, वह अतीत की कब्रें खोदने में भी माहिर है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मुझसे वह गलती क्यों हुई? अगर मैंने उस दिन वह फैसला न लिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। कृष्ण कहते हैं कि जो समय बीत गया वह अब आपके अधिकार में नहीं है। उसे बार बार याद करना ऐसा ही है जैसे किसी मृत शरीर को कंधे पर ढोना। क्या आप जानते हैं कि जब आप अतीत के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आप अपने घावों को कभी भरने नहीं देते? अतीत से केवल शिक्षा लीजिए, उसे सजा मत बनाइए। जो बीत गया उसे माधव के चरणों में छोड़ दीजिए और यह विश्वास रखिए कि जो हुआ वह ईश्वर की इच्छा से हुआ और जो होगा वह उनकी कृपा से होगा। ज्यादा सोचने का एक और मुख्य कारण है निर्णय न ले पाना। हम अक्सर छोटे छोटे फैसलों को लेकर घंटों सोचते रहते हैं, यह करूं या वह करूं, अगर गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाले व्यक्ति का विनाश निश्चित है। दुविधा ही मानसिक अशांति की जननी है। जब आप निर्णय लेने से डरते हैं तो आपका मस्तिष्क हजारों काल्पनिक दृश्यों का निर्माण करने लगता है जो आपको केवल थका देते हैं। याद रखिए,
कोई भी निर्णय पूर्णतः सही या गलत नहीं होता। निर्णय लेने के बाद उसे सही सिद्ध करना आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। यदि आप केवल सोचते रहेंगे तो समय का पहिया आगे निकल जाएगा और आप वहीं खड़ीडीडीढ़े रह जाएंगे। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, परमात्मा का स्मरण करो और साहस के साथ कदम आगे बढ़ाओ। परिणाम जो भी हो वह आपको कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगा। आज के युग में ज्यादा सोचना तुलना से भी पैदा होता है। हम दूसरों के जीवन को देखते हैं और फिर अपने जीवन का विश्लेषण करने लगते हैं। वह इतना सफल क्यों है और मैं अभी भी यहीं क्यों हूँ। यह तुलना आपके भीतर स्वयं पर अविश्वास पैदा करती है। जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं तो आपका मन सुरक्षा खोजने के लिए 100 तरह के विचार पैदा करता है। कृष्ण कहते हैं कि हर जीव अद्वितीय है और हर किसी की यात्रा अलग है। आपकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि आपके बीते हुए कल से होनी चाहिए। जब आप स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं तो मन का आधा शोर अपने आप शांत हो जाता है। आप शांत होकर अपने केंद्र में स्थित हो जाते हैं और तब आपको समझ आता है कि आपकी वास्तविक शक्ति आपके भीतर ही छिपी है। कृष्ण ने ध्यान का एक बहुत ही गुप्त सूत्र बताया है। वे कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले साक्षी या दृष्टा हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आकाश में काले और सफ़ेद बादल आते और जाते रहते हैं, लेकिन आकाश उन बादलों से प्रभावित नहीं होता, वह सदा स्थिर रहता है। वैसे ही आपके मन के आकाश में विचार बादलों की तरह आते जाते रहेंगे। आपको बस उन विचारों के साथ बहना नहीं है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लड्ढ कर भगाने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप लड्ढेंगे वह उतना ही शक्तिशाली होगा। बस उसे एक दर्शक की तरह देखिए और कहिए, यह केवल एक विचार है, यह मैं नहीं हूँ। जैसे ही आप विचारों से अपनी पहचान अलग कर लेते हैं, उनका आपके ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। यही वह स्थिति है जहाँ ज्यादा सोचना दम तोड़ ढा देता है। हमारा मन इसलिए भी ज्यादा सोचता है क्योंकि हम बाहर की दुनिया के शोर में इतने खो गए हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हम दिन भर दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों के विचार पढ़ते हैं और दूसरों की समस्याओं में उलझे रहते हैं। कृष्ण ने एकांत और मौन के महत्व पर बहुत बल दिया है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है बल्कि अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना है। जब आप दिन में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह से मौन रहते हैं तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं शांत होने लगती हैं। उस समय न कोई पुस्तक हो, न कोई यंत्र हो और न ही कोई दूसरा व्यक्ति, केवल आप और आपका अस्तित्व। शुरुआत में आपको लगेगा कि विचार और तेज हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप शांत बैठेंगे वे विचार धूल की तरह नीचे बैठने लगेंगे। मौन वह दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा का असली चेहरा देख सकते हैं। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, ये दिन तो बाहर की चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप क्रोध में होते हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो आपकी श्वास की गति कैसी होती है? वह तेज़ और उथली हो जाती है। प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध है। यदि आप मन को सीधे वश में नहीं कर पा रहे तो अपनी श्वास को वश में कर लीजिए। कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी श्वास पर विजय प्राप्त कर लेता है वह आधे संसार को जीत लेता है। जब भी आपको लगे कि विचार आपको घेरे ले रहे हैं तो तुरंत रुक जाइए। 3 लंबी और गहरी श्वास लीजिए। जब आप धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं तो आपके स्नायु तंत्र को यह संदेश जाता है कि सब कुछ सुरक्षित है। जैसे ही शरीर शांत होता है, मन का तूफान अपने आप थम जाता है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। ज्यादा सोचने का एक बहुत बड़ा कारण है अस्वीकार। हम वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसा हमने सोचा था। जब वास्तविकता हमारी इच्छा के विपरीत होती है तो हमारा मन तर्क वितर्क करने लगता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह गलत है। कृष्ण गीता में समत्व की बात करते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देखना ही योग है।
जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो इस समय मेरे सामने है वही सत्य है, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। अस्वीकार ही चिंता को जन्म देता है और स्वीकार ही शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उस स्थिति से लड़ना छोड़ दें जो घटित हो चुकी है। जब आप शांत होकर स्थिति को स्वीकार करते हैं, तब आपकी बुद्धि सही निर्णय लेने के योग्य होती है। ज्यादा सोचने का सबसे गहरा और सूक्ष्म कारण है अकेलेपन का अनुभव। हमें लगता है कि जीवन की सारी समस्याओं का बोझ केवल हमारे कंधों पर है। हम सोचते हैं कि यदि हमने नहीं सोचा तो सब कुछ बिखर जाएगा। कृष्ण गीता के अंत में अर्जुन से एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये पलायन नहीं है, यह समर्पण है। समर्पण का अर्थ है यह जान लेना कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक महाशक्ति है जो मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान और दयालु है। जब आप अपना सारा बोझ उस सांवरे सरकार के चरणों में रख देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। हे माधव, अब यह समस्या आपकी है और इसका समाधान भी आपका है। जैसे ही आप यह भाव लाते हैं, आपके भीतर की व्याकुलता शांत होने लगती है। विश्वास रखिए कि जिसने आपको जन्म दिया है वह आपके लिए मार्ग भी बनाएगा। समर्पण ही वह अंतिम औषधि है जो ज़्यादा सोचने की बीमारी को जड़ से मिटा देती है। अक्सर ज़्यादा सोचने वाले लोग अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जाग कर सोचने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य, अर्थात जिसका आहार और विहार विश्राम संतुलित है वही योग सिद्ध कर सकता है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका मस्तिष्क थक जाता है और थका हुआ मस्तिष्क केवल नकारात्मक और व्यर्थ के विचार पैदा करता है। रात्रि को सोने से पहले अपने मन को पूरी तरह खाली कर दीजिए। पूरे दिन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखिए और उन्हें परमात्मा को सौंप दीजिए। सोने से पहले यह संकल्प लीजिए कि अब अगले 6 घंटों के लिए मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। जब आप शांत मन से सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उस निद्रा के दौरान आपकी समस्याओं का सही समाधान खोज लेता है। सुबह उठकर आप स्वयं को तरोताज़ा और शांत महसूस करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस लंबी यात्रा का सार केवल इतना है, वर्तमान में रहिए, पुरुषार्थ कीजिए और परिणाम को कृष्ण पर छोड़ डाच दीजिए। ज़्यादा सोचना आपको केवल थकाएगा, लेकिन सही सोचना आपको रास्ता दिखाएगा। अपने मन को अपना दास बनाइए, उसे अपना स्वामी मत बनने दीजिए। जब भी विचार हावी होने लगे तो अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और माधव मेरे साथ हैं। उठिए, इस मानसिक पिंजरे को तोड़ दिए और अपनी पूरी शक्ति अपने आज के काम में लगा दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज को पूरी निष्ठा से जीता है उसका कल स्वयं ही स्वर्ण के समान चमकने लगता है। प्रेरणा कोश परिवार के साथ इस गहरे संवाद में जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि इस चर्चा से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, या तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो अपने ही विचारों के युद्ध में फंसे हुए हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर सत्य और शांति के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अपना ख्याल रखिए, गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते रहिए। माधव का हाथ पकड़ दिए और निश्चिंत हो जाइए। जय श्री कृष्ण।